तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह की आज सोशल मीडिया का दौर है। मैं इन बच्चों को एक बात कहकर गुजरूंगा, बच्चों मोबाइल की बात पर, यूट्यूब की बात पर अमल नहीं करना, इसलिए कि यूट्यूब में, सोशल मीडिया में जो तकरीरें डाली जाती है वो अहले हदीस की भी होती है, हाँ, शियों की भी होती है, सुन्नियों की भी होती है, आले देवबना की भी होती है। तो मालूम नहीं, आपको ये इम्तियाज नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सी तकरीर हमें सुनना है और कौन सी नहीं सुनना है। आपको उस बात पर अमल करना है जो आपके मस्जिद के मेहराब से आपके सुन्नी सही अकीदा आलिम दीन आपको नसीहत करे, आपको तकरीर में जो बात बताए, आपको उस पर अमल करना है। अगर आप उस पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान महफूज रहेगा। ये 14वीं सदी का दौर से आप गुजर रहे हैं। इस दौर में ईमान के लुटेरे बहुत हैं, हर जगह ईमान लूटने वाले मौजूद हैं। आपको ईमान की हिफाजत करना जरूरी है। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अली की औलाद से जो मोहब्बत करता है, अली की औलाद से जो मोहब्बत करता है वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी जिम्ने में मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं रास्ते में ही देख रहा था, अल्लामा जोजी अलैहि रहमा ने अपनी तसनीफ में एक वाकया नकल किया है कि बल्ख में एक अलवी रहते थे। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तकरीर खत्म कर दूं? नहीं, सब लोग सुनना चाहते हैं। ये आपके घुटने में दर्द है क्या? नहीं, कोई तकलीफ है तो बताइए, किसी से दम करवा दूंगा। ये ऐसा ऐसा हमारे उलमा दम करते हैं, बड़ा बड़ा भूत जिन हो वो भी भाग जाता। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1400 साल से हम वाक़या करबला सुन रहे हैं। अज़मत अली की औलाद समात कर लीजिए, झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। बल्ख में एक अलवी रहते थे, उसका कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। उसकी बीवी थी और लड़का कोई नहीं था, चंद लड़कियां थी। जब उसने देखा कि यहाँ दुश्मनाने दीन ज्यादा हैं, यहाँ दुश्मनाने दीन ज्यादा हैं, अपनी इज्जत बचानी हुई तो वो समरकंद की तरफ रवाना हो गई। कहाँ रवाना हुई? मुल्क समरकंद, कह दीजिए सुभान अल्लाह। वहां जब वो पहुंची, ना उसके पास आसाइश थे, ना खाने का सामान था, ना कपड़े थे सही पहनने के, जिस्म अब्र आलूद था, बाल अब्र आलूद थे। और जब वो वहां पहुंची, ना उसके पास कोई घर था रहने का, ना सर छुपाने की जगह थी। वो कहाँ गई? मस्जिद में अपने बच्चों को लेकर गई। कहाँ पर? मस्जिद में। आज भी मामूल है, जब कोई परदेसी आदमी आता है तो वो सबसे पहले मस्जिद में पहुंचता है कि मुझे इस अल्लाह के घर से राहत मिल जाएगी, रात गुजारने का मौका मिल जाएगा, सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, और कोई मोमिन के दिल में रहम आएगा तो मुझे खाना भी दे देगा, है ना? मस्जिद। तो साहब वो मस्जिद में पहुंची अपने बच्चियों को छोड़कर, खाने के इंतजाम के लिए वो बाहर घूमने लगी, बाहर देखने लगी। तो क्या देख रही है कि एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई है, उसके बीच में एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ है और वहां लोग जमा हैं। आपने उस औरत ने पूछा कि ये आखिर कौन है? तो लोगों ने बताया ये शहर के रईस हैं, ये शहर के रईस हैं। अच्छा, तो उसने जाकर फौरन ये सोचा कि ये मुसलमान है, मेरी परेशानी सुनकर मेरी मदद कर देंगे, मेरी इमदाद कर देंगे। करीब गई, पर्दे में गई, और जाने के बाद उन्हें अपना सारा माजरा बताया। मैं बेवतन हूँ, बेसहारा हूँ, बेगौर हूँ, और मैं मुल्क बल्ख से यहाँ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी इस्मत की हिफाजत हो, मेरी बच्चों की भी हिफाजत हो, इसलिए इस मुल्क में आई हूँ, मेरी मदद करिए। और मैं अलवी हूँ। क्या हूँ? अलवी हूँ, अली की औलाद से हूँ। सुभान अल्लाह। तो शहर के रईस ने क्या फरमाया पता है? कहा क्या सबूत है कि तुम अलवी हो? क्या सबूत है कि तुम अलवी हो?
नाउम्मीद होकर वहां से लौटती है। कुछ दूर आगे वापस मस्जिद में आने के लिए कोशिश कर रही है तो देख रही है कि एक जगह और बड़ा ऊंचा सा टेला बना हुआ है, उसमें एक कुर्सी डली हुई है, उसमें एक शख्स और बैठा हुआ है, वहां भी चंद लोग जमा हैं। उस औरत ने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये शहर के मुहाफिज हैं, ये शहर के मुहाफिज हैं। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मौका है, इससे अपनी बात कह दूं। और लोगों ने बताया कि ये मुहाफिज है मगर ये मजूसी है। बात समझ लीजिएगा, क्या है? मजूसी है। मजूसी किसे कहते हैं? आग के पुजारी को मजूसी कहते हैं। कहा अच्छा। औरत करीब गई, उसने इज्जत के साथ बुलाया, कहा बताओ माई माजरा क्या है, बात क्या है? तो उन्होंने सारी अपनी मजबूरियां बताई और साथ में शहर के जो रईस थे वहां जो वाकया उनके साथ गुजरा कि भाई तुम अलवी हो तो क्या सबूत है ना? तो तुम्हारे साथ वो सबूत है तो पेश करो। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो वो सारा माजरा उसने बताया। उस औरत की हाले जार को देखकर उस मजूसी को बड़ा रहम आया। वो अपने घर ले गई। नहीं, वो उसने कहा कि ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। इंतजार किया। उस मजूसी ने, उस शहर के मुहाफिज ने अपनी औरत को, अपनी बीवी को बुलवाया कि तैयार होके बाहर आओ। वो तैयार होके बाहर आई और कहा कि ये औरत है, ये परदेसी है, ये बेसहारा है, इनकी बच्चियां मस्जिद में है, जाओ इनकी बच्चियों को इज्जत के साथ अपने घर लेकर आओ। क्या करो? अपने घर में आओ। एक मसला ये शरी ये भी है, चाहे कोई इमाम हो चाहे कोई आलिम हो, उस पर भी आले रसूल की ताजीम लाजिम है। वो औरत गई मस्जिद में, उसके साथ बच्चियों को लेके आई। देखा तो वाकई बच्चियां परेशान हैं, सफर की थकान से बेहाल हैं, कपड़े मैले हैं, जिस्म मैला है, बाल उलझे हुए हैं। उस मजूसी ने अपनी बीवी से कहा सबसे पहले इनके नहलाने का इंतजाम करो, इसके नए जोड़ों का इंतजाम करो, इसके बेहतरीन खाने का इंतजाम करो। और वो गई। जैसे जैसे शोहर ने उसको ताकीद की वैसे वैसे उस औरत ने उसके लिए इंतजाम किए। गुस्ल कराया, कपड़े दिए, कपड़े पहने, खाना खाई, बेहतरीन खाने का इंतजाम किया और कहा कि ये पूरा का पूरा घर महल आपका है, जब तक चाहो इस घर में आराम करो। इधर उन अलवी लोगों का इंतजाम रहने का हो रहा है, इधर रात का हिस्सा गुजर रहा है। आधी रात गुजरी तो उस रईस ने ख्वाब में क्या देखा, अगर आपको समझ में आ रही तो मैं बता दूं, नहीं तो खत्म कर दूं। बता दूं उस रईस ने ख्वाब में क्या देखा कि कयामत कायम हो गई। उलमा से तवज्जो चाहता हूं, क्या ख्वाब देखा कि कयामत कायम हो गई। अब मेरे सरकार के सर पर लवा